अब बात करेंगे दिल्ली में इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में एक बड़े अस्पताल की महिला डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड एक बांग्लादेशी है। डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि हमने एक डोनर्स और रिसीवर को भी गिरफ्तार किया है। रैकेट में शामिल रसेल नाम का एक व्यक्ति मरीजों और डोनर्स की व्यवस्था करता था। ये रैकेट डोनर से 5 से 6 लाख में ऑर्गन लेते थे और रिसीवर से प्रत्येक ट्रांसप्लांट के लिए 25 से 30 लाख रुपए लेते थे। ये रैकेट 2019 से चल रहा था। गिरफ्तार महिला डॉक्टर की पहचान 50 साल की डॉक्टर विजया कुमारी के रूप में हुई है। वो फिलहाल निलंबित है। वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट के साथ काम करने वाली अकेली डॉक्टर है। उन्होंने नोएडा के एक बड़े अस्पताल में 2021 से 23 के दौरान लगभग 15 से 16 ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए थे। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर विजया कुमारी एक सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। वो अस्पताल में फ्री फॉर सर्विस यानी काम के आधार पर पैसों पर काम करती थी। इसमें 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 3 बांग्लादेशी नेशनल हैं और एक उनका ट्रांसलेटर जो इंडियन था और एक डॉक्टर और उसके 2 हॉस्पिटल स्टाफ। तो कुल 7 गिरफ्तार हुए हैं। नहीं, वो सारे एंगल पे तफ्तीश होगी। जो भी उसमें जिसकी भी अगर मिली भगत निकलेगी उन पे लीगल कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जो डोनर थे और जो रेसिपिएंट थे वो कहाँ के होते थे, यहाँ कैसे आते थे? वो बांग्लादेशी होते थे, दोनों ही, पेशेंट भी और डोनर भी। तो वो यही जो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, इन्हीं का काम था उनको ढूंढना और यहाँ पे लाना, यहाँ पे रुकवाना और फिर उनका ट्रांसप्लांट कराना। उनके जो कागजात वगैरह बनाने हैं उनको एज रिलेटिव्स दिखाना कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक्ट की, वो सारे वो 10 नकली कागजात भी वही बनाते थे। उसका ऐसा कोई अभी तक स्पेसिफिक आया नहीं है कि दिल्ली ही क्यों हो। अगर कुछ आएगा तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो सर सिर्फ पैसे का लेन देन था या कहीं जबरन भी इस तरीके की ट्रांसप्लांट करवाया गया? जबरन अभी डोनर्स से बात की जाएगी। कुछ ने, 1-2 ने कहा भी है कि हमने मना किया था पर फिर भी हमारा कर दिया, बट पैसे तो उन्होंने लिए ही हैं, तो एक तरह से वो भी मुलजिम तो ही है। लगभग कितने पैसे का सर लेन देन होता, कितना अमाउंट खर्चा होता था इसमें जो रेसिपिएंट देता था? जो रिस्पेंट या पेशेंट है वो कम से कम 20 से 25 लाख पूरे केस में देता था। उसमें फिर आगे ही अपने हिस्से से देख लेता।